फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ भी चुकी। और मैंने कल कहा था कि इवनिंग में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, बट मैं आउट ऑफ सिटी और फिलहाल तो आउट ऑफ स्टेट हूँ। ओके, तो इसीलिए मैं एक ही वीडियो में जितनी भी सारी जानकारी है आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। नॉर्मली भी आपको पता है मैं ऐसा ही करता हूं कि एक वीडियो बनाई और उसमें जितनी अपने पास अपडेट है, जो मेरा खुद का व्यू है, मैं सारी चीज़ें बता देता हूं। तो बहुत सारी क्वेरीज है सभी की, और नंबर ऑफ़ क्वेरीज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसीलिए ये वीडियो अलग से बनानी पड़ी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्राई करूँगा एक में ही सारे मामले आपके सुलझा दूँ। सबसे पहले तो भाई सीईटी केस को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है, नेक्स्ट डेट मिली है या रिजर्व फैसला हुआ है वो बताऊंगा, ठीक है। और जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है, वो 5 अंक का मामला क्या है भाई। पुरानी भर्तियों पर अगर हट जाते हैं तो पुरानी भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, जो सबसे बड़ी क्वेरी थी ना आप लोगों की। मेरे पास बहुत सारे साथी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पर और 5 नंबर का बेनिफिट लेकर लगे हुए हैं, उनकी ये क्वेरी आती है, सर पुरानी भर्तियों पर क्या असर होगा। और कईयों को तो ये डर लग रहा है कि सर अगर हट गए तो क्या हम भी जॉब से हट जाएंगे। ग्रुप सी भर्ती को लेकर क्या अपडेट चली हुई है, डी को लेकर क्या कोई नई लिस्ट की बात कर रहा है, पुरानी लिस्ट की बात कर रहा है, टीजीटी की ज्वाइनिंग को लेकर क्या मैटर है, पुलिस भर्ती को लेकर क्या नई अपडेट आई है, वो भी बताऊंगा। मतलब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओके, और एक और पहले ही बता रहा हूँ, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर सारी अपडेट समय पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। देखिए, जैसे कल था ये, साथ में आपको डिसीजन रिजर्व हुआ है जिस केस में, वो बता दिया गया था। उसके साथ ही हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसकी डेट एक्सटेंड होगी, एडिट का ऑप्शन भी, जो भी है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाती है। तो जब मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो सारी चीज़ें ना यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ। ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, देख लीजिए अभी से। ओके, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करें। स्टार्टिंग में इसीलिए बता रहा हूँ, काफ़ी साथी थे कह रहे थे सर आपने वीडियो नहीं बनाई बीच में। तो भाई कई बार काम भी होता है और नॉर्मली मैं वीडियो कम ही बनाता हूँ, आपको पता है। तो अब आ जाते हैं अपने मामले पर। सबसे पहले तो भाई वो मामला जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेरे पास करिए कि सर फैसला रिजर्व रखा गया है, नेक्स्ट डेट दी गई है। और अगर रिजर्व रखा गया है तो कौन सा रखा गया है, नेक्स्ट डेट दी है तो किसके लिए दी है, ये भी सबसे बड़ी क्वेरी है ना। अब मैंने चीज़ें तो दोनों डाल दी थी कि रिजर्व रखा गया, और वीडियो में बता भी दिया था कि इस केस पर फैसला रिजर्व है और एक में नेक्स्ट ईयरिंग डेट मिली है। तो अब सभी की क्वेरी वही थी, कमेंट सेक्शन में बच्चे बता रहे थे, तो अब बता दूं भाई सभी को। देखो भाई, अब यहाँ से ध्यान से देखना, 3 केस दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, एक नहीं 3 दिखाऊंगा, तीनों के बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा। ये जो केस है ये था भैया आपका ग्रुप डी पर 5 नंबर वाला, सोशियो इकोनॉमिक्स वाला। इसमें क्या मिला है, स्टेटस क्या है, रिजर्व्ड। अब ये भी समझाऊंगा रिजर्व क्यों रखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे साथी हुए सर रिजर्व रख दिया, अभी डिसीजन क्यों नहीं दिया। ओके, समझ में आएगी बात, सारी बातें समझाऊंगा। इसमें रखा गया रिजर्व्ड, समझ में आई। ये डी वाला मामला था, ग्रुप डी वाला। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये था ग्रुप सी वाला। ओके, ग्रुप सी वाला संदीप एंड अदर्स, जो मुझे अभी तक पता है भाई, ये साथ में मैं बता रहा हूँ जो मेरी नॉलेज में है, रिजर्व्ड रखा गया है इसके अंदर भी डिसीजन। ओके, रिजर्व्ड रख। अब आ जाइए भाई अरविंद गहलावत वाला जो केस था वो, ठीक है, उसमें दी गई है नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल, और हो सकता है ये इससे पहले भी हो जाए, हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। अब इसका रीज़न क्या है कि इसमें कुछ है, अभी साथ में इसके साथ में एक्सपीरियंस वाला भी केस था, इसी में शायद एक्सपीरियंस वाला भी केस था। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो चेक होने रहते हैं भाई अभी, तो उसके लिए इसमें मिली है नेक्स्ट डेट। और जो वो थे आपके सोशियो इकोनॉमिक्स वाले थे, सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक्स के, उनमें फैसला रिजर्व रख लिया गया है। अब उस पर भी बात करेंगे कि क्या फैसला हो सकता है, मैं सिर्फ अपने तर्क दूंगा, ठीक है, जो हुआ है वो बताऊंगा, और साथ में अपना जो व्यू है वो रखूंगा, समझ आप लोग खुद लेना। लेकिन एक ऐसा केस भी था जिसके बारे में कल डिस्कस हुई, और बहुत सारे साथियों को उसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए नहीं पता, वो उस भर्ती से जुड़े हुए नहीं थे। मैंने उस भर्ती की एक एक वीडियो बनाई हुई है, सारी अपडेट्स दी हुई है, सारी जानकारी दी हुई है, तो मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। देखिए मामला क्या था, मामला था भाई एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 1, जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती थी ये।
अब बहुत सारे साथी कहेंगे सर ये मामला आज कहाँ से उठ गया। भाई कोर्ट में इसकी बात हुई थी इसलिए आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 146 पोस्ट थी, 49 पोस्ट थी जनरल कैटेगरी की, लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 90 मार्क्स का, प्लस में 10 सोशियो प्लस एक्सपीरियंस के थे। अब यहाँ नीचे देखिए कॉर्नर में कि कट ऑफ कितनी थी, 93। देखिए यहाँ कॉर्नर में देख लेना जहाँ पर मैंने अभी मार्क किया है ना, अभी तो यहाँ पर आपको ये एक और साइन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देखिए 93 है ना। अब भाई एग्ज़ाम 90 का, ओके, कट ऑफ 93, ऑब्जेक्शन मैंने तब भी उठाया था, तब भी कहा था, ओके। और ऐसा नहीं, केस भी हुआ था इस पर भी, मैं आपको ये भी बता दूं केस भी हुआ था। मुझे नाम नहीं ध्यान है, किसी लड़की ने केस किया था कि ये कैसे हो सकता है, ओके। तो उस समय पर ये कह दिया गया था कि जो 5 मार्क्स है उसके बेस पर ये, जैसे मान लीजिए किसी के 88 मार्क्स आए हैं तो उसको 5 सोशियो इकोनॉमिक्स के मिल गए, उसके 93 हो गए। लेकिन गड़बड़ ये थी कि जिस स्टूडेंट के पास उन 10 में से मार्क्स ही नहीं है, ना ही उसके पास एक्सपीरियंस का है, जो भी सोशियो इकोनॉमिक्स का उस समय क्राइटेरिया था, तो 90 का एग्ज़ाम है, अगर मैं 90 में से 90 भी ले लेता हूँ तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 93 है कट ऑफ। तो ये गड़बड़ हुई थी भाई। इसी का मुद्दा कल फिर उठा था, तभी मुझे इस भर्ती के बारे में दोबारा बताना पड़ा। और सिर्फ ये नहीं कि जेएससी में ही ऐसा हुआ था, जूनियर सिस्टम इंजीनियर में, इसके अलावा एएलएम भर्ती में भी ऐसा हुआ था। 11/2019 की भर्ती है जिस पर अभी भी कुछ और केस चल रहे हैं, उनकी वेटिंग का कुछ मैटर है, कुछ ये था कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर का अभी भी चल रहा है भाई मैटर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस भर्ती से जुड़ा हुआ था, मुझे इसलिए इसके बारे में अच्छा से पता है। जिन साथियों को नहीं पता था उनको भी अब इस बारे में पता चल गया होगा। बार बार जो कह रहे थे ना कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी उस समय 12/2019, मैं बता देता हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या क्या थे, 11/2019, 12/2019, ओके। ये भर्तियाँ थी भाई उस समय की, जिनके बारे में कल बात हो रही थी बार बार कोर्ट में। ये मैटर समझ में आया? अब चलते हैं। अब देखो आपका यहाँ से फर्स्ट डाउट दूर हो गया होगा, फैसला रिजर्व रखा गया है, नेक्स्ट डेट दी गई है, ओके। वो भर्ती मैंने उनके बारे में सिर्फ इसलिए बताया कि कल बार बार उसकी बात चल रही थी, तो मैटर क्या था वो, ठीक है। कुछ को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या मैटर था। उस समय के हिसाब से जो वो मार्क्स थे, अगर आपको बताऊं, जब सोशियो इकोनॉमिक्स मिल रहे थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो ठीक था, लेकिन 90 से अबोव मेरिट लिस्ट चली गई थी, तो प्रॉब्लम यहाँ हुई थी, ये गड़बड़ थी भाई उसमें, तो उसकी रेफरेंस ली गई थी अभी के टाइम पर। अब बात है नेक्स्ट डेट मिली है रिजर्व, तो फैसला तो रख लिया गया भाई आपका रिजर्व। उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा क्यों रिजर्व रखा जाता। देखिए दूसरा है पुरानी भर्तियों पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई साथी ये सोचे कि मैंने अभी जो भर्ती बताई थी उस पर कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, इसका नहीं पड़ सकता भाई, नॉर्मल किसी केस में नहीं पड़ सकता, क्योंकि उस भर्ती पर ऐसा कोई केस नहीं है जहां सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स को चैलेंज किया गया हो। अगर है तो पहले उसको वो केस निपट चुका है, मतलब जो मेरी नॉलेज में है अभी तक। और बात यहाँ पर सिर्फ उस एक भर्ती की नहीं है, बात है भाई अभी जितनी भर्तियाँ हुई है, हरियाणा पुलिस की हुई है, इससे पहले ग्रुप डी की हुई है, वो सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं रही। जितनी भी भर्तियाँ हुई है जिनमें भी सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स मिले हैं, अगर 5 नंबर का मामला हट जाता है तो सभी को ये डर है कि सर हमारा क्या होगा। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं सर क्लर्क भर्ती का क्या होगा, हरियाणा पुलिस की जिन्होंने ज्वाइनिंग अभी नहीं, भाई इससे पहले भी की और उससे पहले भी की है, इस बात को ध्यान रखो, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो केस हुआ है वो हुआ है सीईटी वाली भर्तियों में, तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं। अगर इन फ्यूचर कोई केस होता है वो अलग बात है, लेकिन आप सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपकी टेम्परेरी ज्वाइनिंग हुई हो, प्रोविजनल ज्वाइनिंग हुई हो, आप ओके, तो आपका ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही आपकी भर्ती पर ऐसा कोई केस है सोशो, मेरी नॉलेज में तो एटलीस्ट नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल फ्री रहो, ओके। पहले वाले सबसे बड़ी क्वेरी आ रही थी मेरे पास, सर हरियाणा पुलिस में ग्रुप डी में हम हरियाणा में क्लर्क लगे हुए हैं, हमने किसी और में 5 नंबर हमें मिले हुए हैं, ठीक है, तो उनका अगर मान लीजिए 5 मार्क्स हट भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि वो कब से होता है, जिस दिन डिसीजन आया है, ठीक है, जिस केस के रेफरेंस में आया है उसी पर होता है सबसे ज़्यादा, ओके। और
उसके बाद आने वाले सभी केसेस पर, मतलब जहाँ तक मुझे पता है। अब भाई मैं कोई यहाँ ऐसा तो है नहीं कि वकील बैठा हो और मुझे सारी चीज़ें ये पता हो कि ये ऐसे होगा ये नहीं, लेकिन जो नॉर्मल नॉलेज है उसके बेस पर बता रहा हूँ। ठीक है, जब कोई केस नहीं है उन भर्तियों पर, अगर उस समय पर होता, मान लीजिए कोई केस होता, वो होता पेंडिंग, अगर उस समय कोई केस होता और वो होता पेंडिंग, तो थी भाई गड़बड़। तब इसका जो भी डिसीजन आएगा, अभी तो ये भी नहीं पता ना 5 नंबर हटेंगे या नहीं हटेंगे, अभी ये मत सोच कर बैठना। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो साथी अभी डर रहे हैं, क्या उनका डर जायज़ है या नहीं, मैं तो उनको बता रहा हूँ। ओके, अब जिनकी अब हुई है भाई ग्रुप डी में, अब उनके ऊपर बता दूँ भाई, उनको कोई किसी तरह का खतरा नहीं है ग्रुप डी वालों का। ठीक है, ग्रुप डी वालों को कोई भी खतरा क्यों नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का अभी जो ज्वाइनिंग हुई है उन पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब बात समझ में आई, उनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। बात आ जाती है ग्रुप सी भर्ती की, अभी आगे आएगी भाई। ये मैंने आपको बता ही दिया वो किस भर्ती का मामला था, जो वो कह रहे थे कि सर कट ऑफ तो आउट 90+ चली गई थी, ये बता ही चुका। ओके, अभी ग्रुप सी और डी के बारे में बताऊं उससे पहले ये बता दूं मैं आपको कि फैसला सुरक्षित क्यों रखा जाता है। भाई देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई छोटी मोटा कोई डिसीजन है और आ गया सीधा ही 1 पेज का 2 पेज, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रियलिटी फैक्ट बताता हूँ ये क्यों रखा जाता है। क्योंकि है ना, अभी जो भी डिसीजन आएगा, मानते हो ये चीज़, आज जो भी डिसीजन फाइनल हो जाएगा, अभी जो इस केस का डिसीजन आएगा, वो हर बार सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बाहर भी अदर स्टेट में कोई भी केस होता है तो इसकी रेफरेंस दी जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार किसी भी केस की सुनवाई में ये होता है, कोट किया जाता है पहले वाली किसी भी सुनवाई के डिसीजन को, कि उस समय पर वो केस हुआ था, 1997 का कोई केस था, उस समय पर ये हुआ, 98 का कोई केस था, उसमें ये डिसीजन आया था, ये कंडीशन थी। तो इस तरीके से इन डिसीजन को भाई बारीकी से, ठीक है, जो अभी ये डिसीजन आएगा हर जगह पर बाद में भी कोट किया जाएगा। ओके, और डिसीजन को ये नहीं है 1-2 पेज का, कई बार तो हज़ारों पेजों का भी डिसीजन आ जाता है, वहाँ पर रेफरेंसेस दी होती है। अगर मान लीजिए कि किसी जज साहब ने कोई ऑर्डर दिया है ना, जो जजमेंट दी है, उन पर क्या होता है 50-50, 60-60 पहले वाली रेफरेंस का यूज किया जाता है कि इस समय ये है, इस समय ये है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही, और दूसरा रिजर्व में रखने का क्या होता है, वो पूरा जो डिसीजन होता है, अब फाइनल आर्ग्यूमेंट सभी के हो चुके, फाइनल आर्ग्यूमेंट सभी के हो चुके, अब उसके बेस पर अभी कोई ये नहीं कह सकता। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि फाइनल डिसीजन किस साइड है, 5 नंबर हटेंगे नहीं हटेंगे, वो अभी जब तक फैसला सुरक्षित है, रिजर्व है, सामने नहीं आता, इट मीन्स उनके सामने सभी ने अपनी बात रख दी है। ठीक है, जो भी मान्य जज साहब थे वहाँ, उनके पास सभी ने अपनी बात रख दी है। ठीक है, जो वहाँ पर उस समय बेंच बनी थी, तो सभी ने अपनी बात रख दी है, दोनों पक्षों ने, चाहे वो उसमें कोई भी हैवी रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन बात ये है कि किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं दिया जाता, फैक्ट्स पर बात की जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो अपने विवेक के आधार पर, सिर्फ विवेक नहीं, अपने जो पिछला एक्सपीरियंस है, जो और केसेज है, वो उनको स्टडी करते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट्स उनके पास आ चुके। अब उनका काम क्या है कि वो अपनी साइड से उन्होंने वो सारे फैक्ट चेक करेंगे, पहले वाली रेफरेंसेज, तब जाकर आपके लिए फाइनल डिसीजन आएगा। अब बात समझ में आई, उसमें जो जो चीज़ें लिखी जाएंगी ना, वो बहुत आगे तक काम आने वाली है, बहुत सारे डिसीजंस में वो काम आएंगी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो आप सभी कहते सर इतना टाइम हो गया, अभी भी जज साहब ने भी इतना टाइम लगा दिया, रिजर्व रख लिया। भाई रिजर्व इसीलिए रखा जाता है, उसमें बहुत सारे पेजेस में सारी चीज़ें लिखी जाती है, कोट की जाती है, कौन कौन सा केस है। समझ में आई अब आपको बातें, है ना? क्योंकि ये सिर्फ ये तो है नहीं कि एक टाइम की बात है कि ये बस अभी हुआ और चलो भाई हो गया सारा काम कंप्लीट, 1 पेज का डिसीजन नहीं, ये सभी के लिए काम करेगा, और सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं। अगर कहीं और भी ऐसे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेस पर नंबर दिए जाएंगे, अगर हटते हैं तो सब जगह से हटेंगे फिर, क्योंकि धीरे धीरे और जगह भी तो केस होंगे। अगर नहीं हटते हैं तो फिर भाई और जगह भी जहाँ लागू हुए हैं उनको लागू रहने दिया जा सकता है।
कैसे फैक्ट चेक होंगे, जो फैक्ट यहाँ पर अभी कोट किए जाएंगे। समझ में आई बात? मतलब कोई ये ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा काम है, ये ऐतिहासिक फैसला होगा जो भी होगा। हमारे एक सर बोलते थे ऐतिहासिक, ओके हिंदी के सर। तो अब मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट रहता है कि ऐतिहासिक होता है, मैं तो हमेशा ऐतिहासिक बोलता हूँ, वो ऐतिहासिक बोलते थे और हिंदी के टीचर थे, मैं भी ऐतिहासिक ही होता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ नहीं पता तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, वो वर्ड आते ही याद आता है मुझे हमेशा। तो अब ये है जो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, आने वाले सभी डिसीजंस में, सभी केसेस में काम आएंगी, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले मेरे पास जो क्वेरी आती है वो आती है सर 20 ग्रुप का हमारा जो रिजल्ट था उसका क्या, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर 5 नंबर हट जाते हैं तो। भाई आपको बता दूं, इस 20 ग्रुप के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें जो थे वो बुलाए गए थे जो 4 गुना से कम थे, जिनके ऊपर 5 नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ध्यान रखना ये बात। तो 20 ग्रुप वाले रिजल्ट पर, अभी वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेंशन फ्री रहो अपना। ओके, पहली बात आ गई है सी ग्रुप का 20 ग्रुप वाला रिजल्ट। दूसरी बात डी ग्रुप का रिजल्ट, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नए बच्चे ही ऐड होंगे। इसी तरह 20 ग्रुप में नए बच्चे ही ऐड होंगे जो बिना 5 नंबर के, अगर मान लीजिए 5 नंबर हट जाते हैं तो बिना 5 नंबर के जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं वो नेक्स्ट बच्चे कंसीडर होंगे। यही काम 20 ग्रुपों का है, यही काम डी ग्रुप का है। ओके, डी ग्रुप कॉमन कैटेगरी, बाय मिस्टेक कॉमन कैटेगरी लिखा गया। वो तो बार बार एक क्वेरी आ रही थी ना बच्चों की, सर हमें कब मिलेगा, ये डिपार्टमेंट कब मिलेंगे। आपको अलॉट हो जाएंगे, टेंशन ना लो, धीरे धीरे डिपार्टमेंट सभी को अलॉट हो जाएंगे जो आपकी क्वेरी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। एक भाई बीच में क्वेरी आ रही थी हरियाणा पुलिस भर्ती की अपडेट। भाई हरियाणा पुलिस भर्ती की एक अपडेट आपको जानकारी बता दूं अभी से, कि जो आपका मैटर था ना अब्सेंटी वाला, ठीक है, तो वो क्या था, एडिशनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जो एडिशनल रिजल्ट आया था, उनकी ज्वाइनिंग रहती है कुछ की क्या काफ़ी की रहती है, थर्ड लिस्ट वालों की तो फीमेल में। उसमें हुआ क्या कि अभी वो कंसिडर कर रहे हैं जो सेकंड में जो एब्सेंट है ना उनको मौका दिया जा रहा है। ओके, फर्स्ट और सेकंड में जो एब्सेंट है उनको मौका इसलिए दिया जा रहा है कि कल को उनके पास चांस ना बचे, नहीं तो कोर्ट केस कर वो भी आगे आ जाएंगे। तो शायद 3 चांस देने होते हैं और सभी का सारा काम होने के बाद फिर आपका थर्ड लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग देंगे, जो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी क्वेरी थी मेरे पास। दूसरा, हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर एक और अपडेट है, वो भी बता देता हूँ। ये मैंने टेलीग्राम पर भी बता दी थी। टेलीग्राम मंकित 72 जरूर ज्वाइन कर लो आप लोग। टेलीग्राम मंकित 72 जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिट है आपको, वहाँ पर सारी अपडेट्स मिल जाती है। देखिए अब जो है आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 22 से 28 मार्च तक के लिए। जिसने पहले फॉर्म जमा कर दिया वो एडिट भी कर सकता है, ओके, 28 मार्च तक। और दूसरा, नए जिसको फॉर्म अप्लाई करना है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से कर देना भाई अपना फॉर्म अप्लाई, क्योंकि इसके अप्रैल में फिर भाई आपके फिजिकल होने के चांसेस है, अप्रैल में फिजिकल होने के चांसेस है जल्दी से। तो अपना फॉर्म अप्लाई करो, मत छोड़ देना भाई इसको, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस वालों के लिए अपडेट थी, दोनों के लिए बता दी, पहले वाली भर्ती के लिए भी, अब वाली। अभी नेक्स्ट क्या भाई, अब सबका क्वेश्चन ये भी, ओके, एक टीजीटी वाला केस था भाई, टीजीटी, ठीक है। टीजीटी की ज्वाइनिंग का मसला ये है भाई, एक टीजीटी ज्वाइनिंग रह गया, एक 56-57 रह गया। 56-57 भी तो रह गया ना, 56-57 और जेई, इनका सबका मैटर बता देता हूँ भाई। टीजीटी वालों का तो ये है कि उनका एक्सपीरियंस वाला केस भाई नहीं सुलझा है अभी तक नहीं सुलझा है, ठीक है। और ये 5 नंबर वाला और था साथ में, तो इन्होंने परमिशन ली ही नहीं है, सरकार ने अभी तक परमिशन नहीं लिया कि बिना 5 नंबर के हम ये कर दें। एचएसएससी की तरफ से नहीं ली गई है और उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं ली गई है। सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको बहुत सारी फैक्ट्स है ना इस एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। इस एक ही वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बता दूंगा, उसकी चाहे तो मैं 10 वीडियो बना लेता, चाहे आपको एक वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता मैं इसकी 10 वीडियो बना देता और आप लोग आराम से देखते भी और खुश भी होते, लेकिन भाई अपने पास इतना समय नहीं है, ना ही मैं आपका समय व्यर्थ करना चाहता, सीधा इसीलिए एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये लगे कि भाई 2-4 बंदे देखे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 देखो, चाहे 1000 देखो, 100 देखो, चाहे 10,000 देखो, चाहे लाख देखो, मेरा काम है अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता देना। उसके बाद आप लोगों के ऊपर है, सही लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई जो जो मैंने बताया इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको सही लगी है, कौन कौन सी चीज़ पॉसिबल है। अब देखिए टीजीटी भर्ती एचएसएससी की तरफ से अभी परमिशन नहीं ली गई है, क्योंकि वो भी ये सोच रहे थे कि 5 नंबर वाला मामला सुलझ जाए, जो भी हो वो जीते या हारे, ओके। तो जैसे ही ये मामला सुलझ जाता है, उम्मीद है कि टीजीटी की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला केस जो है उसकी भी नेक्स्ट डेट
मिली हुई है, कब की मिली हुई है। वो अर्पित गहलावत वाला है ना, वो उसके साथ ही ज्वाइंट है। अब 56-57 की बता देता हूँ भाई। अगर 5 नंबर हट जाते हैं तो काफ़ी साथियों को बुरा लगेगा, 5 नंबर हट जाते हैं तो 56-57 भाई दोनों कैंसिल है। अगर 5 नंबर हटते हैं तो रीज़न क्या है भाई, उनको 5 नंबर जोड़कर तभी तो मेरिट लिस्ट बनाकर बुलाया गया है, तभी तो उनको बुलाया गया है एग्ज़ाम में ही। तो जब एग्ज़ाम का बेस ही ख़त्म हो जाता है तो क्या रहेगा, ये बात मानते हो? ये मैंने आपको एक ये बताया है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब बात आती है जेई भर्ती की। जेई भर्ती भाई टेक्निकल ग्लिच तक तो तब पहुँचेंगे ना, टेक्निकल ग्लिच के लिए मिली है नेक्स्ट डेट, लेकिन अगर उससे पहले जो ये रिजल्ट फैसला है ये आ जाता है, अगर 5 नंबर हटते हैं तो जेई भर्ती वैसे ही ख़त्म, दोबारा से होगी, मतलब एग्ज़ाम वगैरह दोबारा होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हटते हैं तो भाई फिर आपका ये 56-57 का केस जो नेक्स्ट हियरिंग है इसकी वो भी चलेगी, जेई वाले की भी नेक्स्ट हियरिंग चलेगी और टीजीटी वाले की भी चलेगी। और उम्मीद है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी 2 अप्रैल की है इनकी, अभी 2 अप्रैल की है इनमें से एक केस की, तो ठीक है 2 अप्रैल को आपका वो केस निपटा दिया जाएगा 56-57 वाला, 56-57 वाला या जेई वाला, इनमें से एक केस की। मतलब आपके ये केस जल्दी से जल्दी, एक की 2 की है, एक की 9 की है, ऐसे इन सभी की हियरिंग डेट है। मतलब बिल्कुल सीधा स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 5 नंबर हटेंगे तो आपके ये जितने बाकी है ना, अच्छा जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी उनको अभी फिर से बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग वालों को घबराने की नीड नहीं है। चाहे आप पहले किसी भी भर्ती में लगे हो, हरियाणा पुलिस में लगे हो, क्लर्क में लगे हो, ओके, ग्रुप डी में लगे हो, या अभी हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हुई हो, कोई मैटर नहीं है भाई, ठीक है। ये सीईटी वाली भर्तियों पर है, सीईटी वाली भर्तियों पर है। और एक और भर्ती थी वो भी दिखा, एक ये भाई है असिस्टेंट इंजीनियर वाली भर्ती, इसका भी यही केस चला हुआ। इसमें 20 नंबर एक्स्ट्रा थे सोशो इकोनॉमिक्स के, इसमें 20 नंबर एक्स्ट्रा थे, ठीक है। मैं तो फॉर्म ही नहीं भरता भाई ये, मैं तो, देखिए आप लोग काफ़ी साथी ये सोच रहे होंगे कि मैं 5 नंबर के पक्ष में भी रहता हूँ, क्यों रहता हूँ, क्या मुझे कोई बेनिफिट है। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, मुझे 5 नंबर नहीं मिलते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के, मेरे कोई 5 मार्क्स नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से इस पक्ष में रहा हूँ जो रियल में, इस पक्ष में मैं हमेशा से रहा हूँ जो रियल में हकदार है भाई उनको 5 मार्क्स दे दीजिए, क्योंकि मुश्किल से ना 5 से 10% मिलेंगे। अगर रियल फैक्ट चेक होने लग जाए, आप लोग खुद कहोगे कि अगर दे देना 5 to 10% जो बंदे हैं उनको, तो भी कोई इशू नहीं है हमें। अगर रियल फैक्ट चेक हो, रियल इनकम वेरिफिकेशन हो, तो आप लोग खुद जो आज ये कह रहे हैं ना कि 5 नंबर नहीं मिलने चाहिए, मैं खुद बता रहा हूँ, आप लोग ये कहोगे कि सर 5 नंबर बेशक मिल जाए, अगर इस तरीके से रियल चेकअप कर कर तब जाकर रियल वेरिफिकेशन कर कर 5 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फैमिली आईडी पीपीपी परिवार पहचान पत्र के ऊपर नहीं दे रहे हैं, रियल फैक्ट्स चेक हो रहे हैं, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ जिन साथियों ने केस भी कर रखा है ना, वो भी ये कहेंगे सर हमें कोई इश्यू नहीं है अगर किसी को इस तरीके से नंबर मिलते हैं तो, ठीक है। मुझे भी नहीं है भाई इस बात से इशू, क्यों नहीं है, अगर चेक होते हैं ना तो मुश्किल से जो आप भर्तियाँ देखते हो 5 से 10% बंदे हैं जिनको ये मार्क्स मिल सकते हैं, जो रियल जेन्युइन कैंडिडेट है जिनको मिलने भी चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो। बट मिलते किसको है ये, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, देखिए क्योंकि मैं नंबर तो यहाँ पर नहीं बताऊँगा, नॉर्मल भी आपको भी पता है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या लगता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई है, सारे फैक्ट्स बताए हैं। और कल जो सुनवाई हुई थी भाई उसके बारे में तो लगभग सबके पास से आपको पता भी चल गया होगा, और मैंने आपको बता भी दिया है कि कल की सुनवाई में जो मेन काम रहा है दोनों की तरफ से, ठीक है, दोनों पक्ष की तरफ से फाइनल आर्ग्यूमेंट दे दिए गए हैं। जो फैसला है वो आपका रिजर्व रख दिया गया है, फाइनल डिसीजन रिजर्व रख दिया गया है। सारे फैक्ट्स अब आप लोगों को पता चल चुके हैं, तो अब नेक्स्ट क्या भाई, कुछ नहीं, आराम से वेट कीजिए, ठीक है। जिन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो अपना आराम से प्रिपरेशन करते रहो, हरियाणा पुलिस का जिसका फॉर्म रहता है फिलअप कर दो, ठीक है, और नेक्स्ट सीईटी की अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर किसी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं 56-57 जेई वगैरह, तो आप आराम से उसके लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब खुद को रेडी रखो, किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को हमेशा रेडी रखो, मेरा मानना, मैं पहले भी यही कह रहा था, आज भी यही कह रहा हूँ। आधे से ज़्यादा बच्चे वो है जिनका कोई लेना देना नहीं है, नंबर है 55, कट ऑफ है 70, और वो 55 नंबर पर इसलिए बैठे हैं
कि सर हमारे साथ गलत हुआ। अरे भाई गलत तो तब हुआ, मेरिट लग जाती है तब क्या करते तुम लोग, नहीं मानते हो ना ये चीज़। तो अपना प्रिपरेशन करो अच्छे से, और यही नहीं आगे आने वाले एग्जाम्स की भी, ठीक है। और जिनको केस लड़ना है भाई वो केस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास उनका स्कोर है, आपका स्कोर नहीं है, आप करोगे क्या, ठीक है। 5 मार्क्स का भाई अभी उसका भी हो जाएगा जो भी। चलिए अभी के लिए इतना ही भाई। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप है मंकित72 ज्वाइन कर लेना भाई। यहाँ पर देखिए सारे अपडेट्स आपको, ये कल ही बता दिया था मैंने उस समय भी आपको, डिसीजन रिजर्व, ओके। ये हरियाणा पुलिस की डेट एक्सटेंड हुई थी, एडिट का भी ऑप्शन, ये सारे फैक्ट्स मैं यहीं पर बता देता हूँ, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे भाई। कमेंट में बताएं क्या आपको जो कुछ बताया गया वो सही है या नहीं, और आपको कैसी लगी ये वीडियो। धन्यवाद।